जैसा कि हमने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जिन्हों पिंकी के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और हंटर चाक को हिट कर देता है और बाद में एक्सट्रैक्शन को कैंसिल भी कर देता है। कुछ देर बाद हंटर आइलैंड से बाहर आ जाते हैं। तब जिन्हों हांट किंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसका नाम बेरू रख देता है। वो दोनों मिलकर आइलैंड के सभी आंट्स को मार देते हैं। फिर जिन्हों प्रेसिडेंट से गिल्ड बनाने का परमिशन लेता है। तभी जेजू आइलैंड पर हमें फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन्हों का डैड भी होते हैं और जिन्हों एक रेड गेट के अंदर फंस गया होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डंजन दिखाया जाता है और उसके अंदर होता है एक हंटर और उसके सामने आ जाता है फर्स्ट मोनार्क। तभी उसके बगल में एक और पोर्टल खुलता है, वहाँ पर आ जाता है एक और मोनार्क। तो फर्स्ट मोनार्क उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताने आया हूँ। तो फर्स्ट मोनार्क कहता है, वही ना जहाँ पर शैडो मोनार्क रहता है? तो वो कहता है, हाँ मैं उस जगह को ले लूंगा। एक बात और सुनो, ये कंफर्म है कि फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यहीं पर है, तो तुम इस बारे में क्या करोगे? तो वो कहता है, अगर तुम वो मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वहाँ पर एक हंटर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग कोरिया के बारे में बात कर रहे हो? तो फर्स्ट मोनार्क कहता है, तुम्हें इसमें बहुत इंटरेस्ट है, और वहाँ पर एक पोर्टल खोलकर जाने लगता है। तभी वो हंटर उस पर अटैक कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जिन्हों का डैड है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्हों की तरफ। जिन्हों अभी डंजन के बॉस के सामने होता है। वो जिन्हों को कहता है, अब तुम मरने वाले हो, और अपने साथियों को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता। वो हैरान हो जाता है। तभी जिन्हों अपने फेड सोल्जर को बाहर बुलाता है। तभी हमें पता चलता है कि फेड सोल्जरों ने सभी मास्टरों को मार चुके हैं। ये देखकर डंजन का बॉस गुस्से में आ जाता है। फिर जिन्हों कहता है, किल देम। जिन्हों की फेड आर्मी आगे बढ़ते हैं। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनका बॉस जिन्हों को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डक्स अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे नीचे गिरा देता है। फिर जिन्हों उसके सामने आकर बोलता है, अगर तुम मेरे सवालों को सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूंगा। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वो मारा जाता है। जिन्हों समझ जाता है कि ये सिस्टम ने किया है। फिर वो एक की को निकालता है, जिसे वो 112 होने के बाद ही यूज कर सकता था। जबकि जेजू आइलैंड वाले मिशन में उसके 112 हो चुके थे। तो वो की के डिटेल को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये की गार्डियन टेम्पल का है, वही टेम्पल जहाँ पे जिन्हों को उसकी पावर मिली थी। तो वो सोचता है कि फाइनली मैं सिस्टम के बारे में जान पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्हों की तरफ दिखाया जाता है। वह जिन्हों के एड्रेस को रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिन्हों आ जाता है और कहता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, और उसे एसेंस स्टोन दे देता है और कहता है, एम्प्लॉयज की सैलरी की टेंशन खत्म हुआ। और कहता है, क्या तुमने हमारे गिल्ड के नाम के बारे में सोचा? तो जिन्हों कहता है, फ्लो पिलर गिल्ड कैसे रहेगा? तो जिन्हों हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये कोई मजाक है क्या? तभी दरवाजे पर कोई आता है। तो जिन्हों कहता है, मैं देखता हूँ। तो वो कहती है, क्या यहाँ जिन्हों का गिल्ड है? तो वो कहता है, जी आप कौन? वो दोनों उस पर्सन को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं हंटर चाहिन होती है। तो जिन्हों से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो कहती है, मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने आई हूँ। ये सुनकर जिन्हों हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये प्रेसिडेंट ने कहा है? तो वो कहती है कि वो क्यों कहेंगे, या हंटर जाओंग हिन ने तुम्हें निकाल दिया? वो कहती है, नहीं। तो जिन्हों कहता है, आखिर तुम क्यों हमारे फ्लो प्लेयर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो? ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे गिल्ड का नाम फ्लो प्लेयर है? तो जिन्हों कहता है, क्या इसमें कोई दिक्कत है? और कहता है, मैंने और वाइस मास्टर ने इसी नाम को रखा है। तो जिन्हों कहता है कि मैंने कब कहा, और उन नामों का क्या जो मैंने सजेस्ट किया था? तो जिन्हों कहता है, छोड़ो इसे बाद में देखते हैं। और उसे कहता है, तुम अभी भी हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो ना? तो वो कहती है, मैं उन्हें पेनल्टी दे दूंगी। तो जिन्हों उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बड़े हंटर को अभी हमारे गिल्ड अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो वो कहती है, मुझे भी पैसों की जरूरत नहीं है। तो जिन्हों कहता है, आखिर तुम क्यों हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो? तो वो ब्लफ करने लगती है। तो जिन्हों सोचता है कि इसे क्या हुआ? तो वो कहती है, मैं सुकून से जीना चाहती हूँ। तो जिन्हों कहता है, कितना परेशान होगी बेचारी जो ये कह रही है। तो जिन्हों कहता है, तुम्हें हमारे गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट देना होगा। तो वो कहती है, किससे लड़ना है? तो जिन्हों कहता है, जिम यहाँ से बहुत दूर है, और सोचता है कि मुझे एक्सचेंज वाले स्किल का यूज करना चाहिए, जिससे मुझे यह पता चल जाएगा कि मैं एक साथ दो लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। और वो हंटर चाहिन को अपने पास बुलाता है और एक्सचेंज स्किल का यूज करने लगता है, और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी जिन्हों हंटर चाहिन के खाने के लिए कुछ लाता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पे जिन्हों का फेडो सोल्जर होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्हों की तरफ। वो दोनों वहाँ पर पहुंच चुके थे। चाहिन ये देखकर हैरान हो जाती है। जिन्हों सोचता है कि ये काम करता है और उससे कहता है, चलो शुरू करें। वो कहती है, मैं अपना हथियार लाना भूल गई। तो जिन्हों कहता है, वो एक कुल्हाड़ी। फिर कहता है, मैं मजाक कर रहा था। वो कहती है, यहाँ पे बहुत सारे हथियार हैं। फिर वो एक फोर्ट को ले लेती है। तो जिन्हों भी एक ग्रीस को बुला लेता है और सोचता है, मैंने कहा था मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बुलाऊंगा। और कहता है, शुरू करें। चाहिन भी तैयार हो जाती है। तो जिन्हों एग्रिस को एक स्वॉर्ड देता है और कहता है, स्टार्ट करो। तो एग्रिस स्वैग मारते हुए
शाहीन पर स्लेस अटैक करता है, लेकिन वो डॉज करके एग्रिस पर अटैक कर देता है, लेकिन एग्रिस से रोक लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट की तरफ दिखाया जाता है। वो कहते हैं आज किसी ने तो जिम यूज करने के लिए नहीं बोला था। तभी वो कैमरे पर देखते हैं कि ये हंटर चा और जिनू है और वो सोचते हैं कि शाहीन उठने के बाद सबसे पहले जिनू के बारे में पूछने लगी। वे कुछ गलत समझने लगते हैं और कैमरे को बंद कर देते हैं। उनकी लड़ाई की वजह से उनका रूम हिलने लगता है और वो कहते हैं जवानी बहुत अच्छी होती है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एग्रिस हार चुका है। शाहीन कहती है तुमने कहा था तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बुलाओगे, फिर कहती है बुलाओ उससे। तो जिनू कहता है तुम्हें चोट लग सकता है। तो वो कहती है मैं ठीक रहूंगी। तो जिनू बेरू को बुला लेता है और यहीं पे हो जाता है एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।